साथियों, हमने जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में बहुत कुछ पहले लगभग टाइम स्केल पर देखें तो प्री हिस्ट्री में हम 4 लाख वर्ष से आ, उससे भी बल्कि आगे तक चले गए थे। वहां से प्रारंभ करके हम लोग जो है वो धीरे धीरे नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण युग कहूं, या बल्कि ये कहूं कि हमारे जो जैन धर्म का काल चक्र है, तो तीसरे आरा से हम चौथे आरा, और अब चौथे आरा के अंदर भी जो है उसके अंतिम पड़ाव में आ गए थे। मैं आप सबके लेकिन जो है ध्यान के लिए थोड़ा सा एक बार कुछ रिवीजन होगा, लेकिन मैं कुछ बातें अब आगे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँ। जब मुझे एक बार मौका मिला, आज से लगभग समझिए 4 साढ़े 4 वर्ष पहले, दक्षिण अमेरिका में पेरू जाने के लिए, आप सबको शायद याद भी होगा, पेरू के अंदर इस विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है सैन मार्कोस, और वहां मुझे लेक्चर देने जाना था सैन मार्कोस में। आई एम ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिन्होंने मेरे उस यात्रा को स्पॉन्सर किया था। साथ में ही आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन उन्होंने वहाँ की लॉजिस्टिक्स को संभाला था। मेरी यात्रा उस समय काफ़ी एक शोधपूर्ण थी, क्योंकि मुझे वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स जो मेरे पहचान के थे, उन्होंने मेरे दिल में कहना चाहिए कि एक आग भर दी। कुछ वहाँ के लिटरेचर और वहाँ की चीज़ों के बारे में बताया, और यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग जब एक जैन धर्म और वहाँ के जो दक्षिण अमेरिका है उसकी संस्कृति पे एक 2 दिवसीय वो भी कॉन्फ्रेंस करने वाले। दैट कॉन्फ्रेंस वाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा। मैं वहाँ गया और कुछ देखा। आज कुछ मैं जो आपको पहले कुछ फंडामेंटल्स की बात करूंगा कि मुझे क्यों वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हुआ और क्यों उसको एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत पड़ गई। तो साथियों, हम अब आज और आने वाले कुछ 2 हफ्ते तक दक्षिण अमेरिका जाएं। वी विल गो टू साउथ अमेरिका एंड वी विल एक्सप्लोर द जैनीज। वहाँ जैन धर्म के क्या साक्ष्य। साथियों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वहां पर दक्षिण अमेरिका में जैन धर्म कहाँ से आएगा, कौन वहां लेके जाएगा। हम तो यही जानते थे आज तक भारत में बैठ करके कि जैन धर्म तो केवल भारत तक ही सीमित है। भारत या भारत के आसपास के कुछ एशियाई देशों में जो है वहां पर था, लेकिन बाकी सब कुछ किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने बताया तक नहीं। न मेरे कुछ साधुओं ने, मुझे किसी आचार्य ने बताया दक्षिण अमेरिका में कुछ है। और जब दक्षिण अमेरिका गया तो न केवल गदगद हो गया बल्कि आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या। पहले मैं ये मानूं कि भारत में जैन धर्म था या पहले दक्षिण अमेरिका में जैन, आखिर कहाँ से शुरुआत, कौन गया। अगर मान लो मैं मानूं कि हमारे जैसे मैंने बताया कि भगवान ऋषभ देव जो हैं उन्होंने शुरू किया था, ये प्लॉट मैंने आपको बताया था। भगवान ऋषभ देव और उनके 10 जो पूर्व के जो भव हैं, महाबल, जहां से शुरुआत हुई थी, और पैलियोलिथिक जिसको हम लोग बोलते हैं जैन अवसर्पणी काल जो है वो प्रारंभ हुआ था। और लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ष पहले की बात मैंने अपना एस्टिमेट किया, और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि कई आधार पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस एंड रिलीजियस जो लिटरेचरों में लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, और उसके पश्चात तीसरे आरा से बाहर निकल के चौथा आरा शुरू हो गया था, और उस चौथे आरे के अंदर बाकी 23 तीर्थंकरों का जन्म, यहाँ तक कि भगवान महावीर जो है उनका भी जन्म हुए, और उनके मोक्ष गामी हुए लगभग 2650 वर्ष होने।
तो ये जो है समय, उसकी यूनिटें जो हैं, उसके आधार पे भी मैंने बात कही थी। सो टाइम टाइम एक्सिस इज़ अ बिग फैक्टर। जब कोई आपके पास इतिहास साक्ष्य के रूप में नहीं हो, कहीं लिखी हुई नहीं हो, साहित्य नहीं हो, कुछ उसके बारे में शास्त्र नहीं हो, हमारे स्क्रिप्चर्स नहीं हो, या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तो अंत में उस समय विज्ञान की शरण में जाना पड़ता है और हमें वहाँ से ढूँढ निकालना पड़ता है। हमारी धरती माता स्वयं ही हमारा साक्ष्य बनती है कि इस धरती के ऊपर क्या-क्या घटनाएँ हुई। मैंने आपको इस जो नियोलिथिक पीरियड है, यानी पिछले 10-12 हज़ार साल, और ये पैलियोलिथिक पाषाण युग का जो अंतिम समय था, यानी आज से समझिए कि 17,000 वर्ष पहले की जो कहानी है, उसके बारे में अब चर्चा करनी हमारे लिए ज़रूरी है। यानी बाद में जो तीर्थंकर हुए, तो उन तीर्थंकरों का इतिहास, हमारे जो जैन धर्म के आगम की हम जब बातें करते हैं, साहित्य है, तो उनके अंदर क्या-क्या उल्लेख है, ये भी हमें जानना ज़रूरी। आप देखें कि ये नियोलिथिक पीरियड के अंदर न केवल तीर्थंकर हुए, बल्कि भगवान राम और कृष्ण का जन्म भी हम इसी के अंदर ही बताते हैं। मैंने एक चीज़ आपसे ये भी कही थी, आपको याद भी होगा, कि ये नियोलिथिक पीरियड में भगवान महावीर के जन्म और भगवान महावीर के मुक्ति, उनकी आत्मा की जो मुक्ति, लिबरेशन ऑफ द सोल, जब उनको मोक्ष हुआ, तब तक सौधर्म इंद्र आया था और सौधर्म इंद्र से चर्चा। इसका अर्थ ये हुआ कि आज से 2650 वर्ष पहले तक ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक के बीच में कनेक्शन था। वो विमान से आते थे, लेकिन उसके पश्चात 3 वर्ष और साढ़े 8 महीने लगभग मानिए, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में, तो हम कहते हैं पंचम काल शुरू हो गया, एंड थिंग्स वर वेरी मच डिफरेंट। तो ये सारी अगर कहानी कहा जाए, तो टेम्परेचर से धरती कहती है कि उसके ऊपर अलग-अलग घटनाएँ हुई। उन घटनाओं को आप अलग-अलग तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, पुरातत्व की चीज़ें हैं, उनको भी ढूँढ सकते हैं। तापमान उसका गवाही दे। मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले, कि लगभग जो है, अब नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण जो युग है, जिसके अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रारंभ हुआ। आदमी शादी करके, विवाह करके औरत को अपने घर में रखने लगा। उसके पश्चात कई सारी अलग-अलग तरह के एग्रीकल्चर फिर से शुरू हुई। लेकिन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में अगर आप जाएँ, वो ही एग्रीकल्चर की हिस्ट्री बताती है कि आज से 1,20,000 वर्ष पुराने कई सारे जो बीज हैं, उनकी कहानी उस समय शुरू। उससे पहले कोई जो है, 1,20,000 वर्ष से पहले कोई एग्रीकल्चर के सीड, बीजों की कहानी नहीं है, बीज नहीं थे। तो बीज का इतिहास जो है, वो भगवान ऋषभ देव ने शुरुआत की थी। वो भोग भूमि से कर्म भूमि जो हुए, वो उस समय शुरू। एंड दैट इज अनदर काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ द पीरियड एरा ऑफ भगवान। लेकिन इस समय, जब इस धरती के ऊपर लार्ज ग्लेशियर मैक्सिमम एल्जियम जो हुआ, यानी लास्ट जो बर्फ से ढकी, और उसके बाद फिर से वापस धरती कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होनी शुरू हुई और फिर से उष्ण हुई, तो धरती के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ हुआ, तब साथियों, ये हमारे लिए, कि मैंने आपसे बताया था कि इवन भगवान राम जो हैं, वो जब उनको अभिशाप दिया, एक तरह से कहें, क्या उनको वादा कर दिया 14 वर्ष के वनवास का, तो वो जब सरयू नदी के उस पार पे गए थे, तो भगवान अरहनाथ का मंदिर था, और उस अरहनाथ के मंदिर में जैन जो पंडित था, जो पुजारी था, उसने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को वहाँ पर आश्रय दिया था। उन्होंने तीनों ने भगवान अरहनाथ की पूजा भी की थी, वहीं रात गुजारी थी, और दूसरे दिन फिर उसके पश्चात विहार किया। 18वें तीर्थंकर थे भगवान अरहनाथ, और उनके बाद फिर मल्लीनाथ भगवान। तो ये जो 18वें तीर्थंकर हैं, इस ग्राफ के अंदर जो मैंने टेम्परेचर बताया है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो 0 लिखा है, वो 1950, यानी 1950 के पूर्व के सारे
घटनाएं हैं। जीरो है वो एक डिमार्केशन लाइन है, और उसके अनुसार जो है लगभग अगर 14,000 वो गिनो तो 2,000 लगभग साल जोड़ूं तो लगभग समझिए 16,000 साल पहले की बात है जब भगवान अरनाथ का जन्म हुआ। मेरे पास काफी और भी एविडेंसेस हैं, लेकिन मुझे अपनी बातें आपके सामने प्रस्तुत करनी है। डिटेल में कभी जरूरत पड़ेगी तो अपन दूसरे साक्ष्य जो हैं तो ये देख सकते हैं। 16,000 17,000 वर्ष ये टाइम है, और यही टाइम है जब इस पश्चिमी भाग जो है पश्चिमी भाग जो है जिसके अंदर हम पूरे ग्लोब को देखें विश्व का तो इस साउथ अमेरिका, इधर से नॉर्थ अमेरिका, इस साइड में आकर के देखें तो क्या देखते हैं? तो क्या किसी तीर्थंकर की अगर हमारे पास में हिस्ट्री ज्यादा नहीं है तो क्या अरहनाथ का जन्म हुआ होगा? ये हमें एक विकल्प के रूप में एक्सप्लोर करना होगा। उसके पश्चात लगभग 2000 वर्ष के पश्चात मल्लीनाथ भगवान का हमारे पास बहुत जो साहित्य में लिखा हुआ है वो तो इतना कम लिखा है इन भगवानों के बारे में कि कुछ डिटेल उससे नहीं समझ में आ सकती। अगर मिथिला भी लिख दिया तो ये नहीं पता वो मिथिला कौन सा मिथिला के बारे में। जिस तरह से अयोध्या के बारे में हम बहुत कंफ्यूज हुए, लेकिन इसके पश्चात रियल नियोलिथिक पीरियड के अंदर आए, अगर नवपाषाण युग में यानी आज से लगभग 10-12 हजार वर्ष पहले का, तो प्रत्येक टेम्परेचर के अंदर आप देखें कि एक्सकर्शन वॉबलिंग है, कई बार उतार चढ़ाव हो ही रहा है, और वर्तमान में फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है उसको देखें, वो एवरेज मीडियन निकाल करके बात की गई है, क्योंकि टेम्परेचर्स और दूसरी अलग अलग मेजरमेंट्स में आप देखें कई बार उछाल हुआ है, कई बार जो है तापमान नीचे गिरा है। उसी के अनुसार धरती की जो सॉइल है उसका जो द्रव्य है वो परिवर्तित होता है, उसका पर्याय परिवर्तन होता है। वो खुद सबूत के रूप में अपने पास खड़ी होती है कि मेरे यहाँ पे ये परिवर्तन हुए। इससे अगर तुम इतिहास निकाल सकते हो तो निकाल करके थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यही जो पीरियड है उसी पीरियड में आज से लगभग 7,000 वर्ष के आसपास का टाइम था जब भगवान राम का और मुनि सूरतनाथ जो उनके कंटेम्प्रेरी थे उनका जन्म हुआ। उसके बाद में जो है लगभग 5,000 वर्ष से थोड़ा अधिक समय, लगभग 5,300 वर्ष के आसपास कृष्णा का और नेमिनाथ भगवान का जन्म। आज से लगभग 2,600 वर्ष समझ लीजिए या उससे कम, और उससे अधिक, और 2900 साल, यानी ये जो 300 साल हैं बिटवीन 2600 एंड 2900, इसमें पहले पारसनाथ का और उससे 250 साल पश्चात 250 वर्ष के पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ। आपको याद होगा भगवान महावीर का पहला जो भव था, जब मरीचि से 16 भव पार करके फिर महावीर बनने में इतना समय लग गया, उसको लाखों वर्ष उस आत्मा को लग गया। तो ये कर्म की जो निर्जरा है का प्रोसेस है, इट इज नॉट ए शॉर्टकट, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, और उसको करना होता है। ये अगर सब कुछ ये इस बात का सबूत है कि ये जब सब टाइम है वो हिस्ट्री खुद, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतिहास है, इन सभी तीर्थंकरों का भी इतिहास है, इन सभी के बारे में जो घटनाएं हुई उनका भी इतिहास, लेकिन इससे पहले के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में ज्यादा इतिहास नहीं। हमें उसको खंगालना हो। हम अगर उस सबको ढूंढने के लिए स्क्रिप्चर्स के अंदर जाएं तो उससे पहले हम अपने काल चक्र को एक बार फिर से देखें कि तीसरी आरा की जो मैंने बात की थी कि भगवान ऋषभ देव का उसके अंतिम पड़ाव में जन्म हुआ था, उसके बाद अजीतनाथ भगवान का जो जन्म हुआ और बाकी 23 तीर्थंकर यहाँ हुए, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर हैं या भगवान पार्श्वनाथ हैं, वो रिलीजियस स्कॉलर थे। कुछ लोग महावीर के लिए कहते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट, आई एग्री, निसंदेह, बट ही स्टार्टेड हिज लाइफ, उन्होंने जो शुरू किया था एज ए सोशल रिफॉर्मर के रूप में शुरू किया, और वो ही जब हमने सारा लिटरेचर भगवान महावीर की जब चीजें आगम में पढ़ी, एक एक करके जितने भी शास्त्र प्रारंभ से लेकर के अवेलेबल थे,
तो हमको पता लगा कि भगवान महावीर वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बहुत बड़े खगोल विज्ञानी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे। और उन्होंने ये जो कालचक्र का ये जो एक स्पेसिमेन, एक पूरा हमको समझाया कि इसके 2 हिस्से होते हैं, अवसर्पणी दैट इज़ डाउनफॉल एंड अपवार्ड दैट इज़ उत्सर्पणी। और ये लगभग 4,62,000 वर्ष, मैंने पहले भी बताया था कि हमने सागरोप्लम जो है उसको कैसे कन्वर्ट किया आचार्य श्री कनकनंदी जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर प्रभात कुमार जैन, सुशील जी और मैंने स्वयं बैठ करके उनके साथ और पता लगाया। तो कौन कहता है कि ही वाज नॉट अ ग्रेट मैथमेटिशियन, महावीर वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने पहली बार इस काल चक्र के अंदर हमको जब पता लगा कि 2 टू द पावर n के कंसेप्ट से जो है वो वर्ष, ये जो 6 आरा होती हैं, वो 6 आरा उसके हिसाब से आगे बढ़े। आप देख लीजिए हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि छठा काल और पांचवा काल, उसको तो वर्ष में लिखा है कि वो 21,000 वर्ष के। तो इफ आई कंसीडर द बेस लाइन 21,000 और उसको मैं आगे 2 टू द पावर 0 करूं तो 1 ही आता है, और 1 से 21,000 को मल्टीप्लाई करो तो 21,000 ही बनेगा, और वो पांचवा काल। फिर 2 टू द पावर 1 करूं तो 2 आएगा, 21,000 में 2 का करूंगा तो 42,000 आएगा। तो लगभग इस तरह से देखा जाए तो हमने एवरेज निकालने की कोशिश की, और उस एवरेज के अंदर पता लगा कि अगर सारे चौथे काल के जो तीर्थंकर हैं, यानी ऋषभ देव के बाद में सेकंड तो 23, तो 22 स्टेप्स बनेंगी, तो 2-2 हजार वर्ष का जो डिफरेंस आता है, उसके हिसाब से ये पूरा जो काल चक्र है वो बराबर बनता है। और यही क्लाइमेट का साइकिल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लाइमेट साइकिल जो पृथ्वी ने जो साक्ष्य दिया था उसके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अगर टाइम स्केल के ऊपर हिस्ट्री में देखें, हमारे जैन शास्त्र क्या कहते हैं, तो ये जो है वो हमारे जो जैन शास्त्र हैं उनके अंदर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं देखूं तो ये कहा गया कि भई जो भगवान महावीर ने अपने समोशरणों में जो संदेश दिया, उन्होंने जो समोशरण जिस भाषा में दिए थे उसको हम कहते हैं अर्धमागधी भाषा, जिसको हम प्राकृत भी बोलते हैं। लेकिन प्राकृत महाराष्ट्र में अलग थी, राजस्थान में अलग थी, तो इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग अर्धमागधी थी। लेकिन उन्होंने उसमें क्लियर कट संदेश दिया। वो अर्धमागधी वो जो बोलते थे, तो वो अर्धमागधी भाषा अपने आप स्वतः मनुष्य अलग अपने आप समझता था कि हाँ, भगवान क्या संदेश दे। जानवर भी, यहाँ तक कि शेर और गाय वगैरह वो भी बैठते थे, वो भी उनकी भाषा समझ जाते थे कि भगवान क्या कहना। पक्षी भी दूर से बैठ करके वो भी सुनते। सो दैट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। और ये माना कि भगवान ने जो कुछ कहा है, वो आगे से आगे उस वो गुरु से शिष्य तक जाता था, फिर उस शिष्य गुरु यानी उसके गुरु से उसके शिष्य तक जाता था। दैट वाज सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द समोशरण, दैट इज लिटरेचर कहें, हम उपदेश कहें, समोशरण में जो बातें कही, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझाए गए, वो उस तरह से चलते रहे। लेकिन 200 वर्ष भी शायद मुश्किल से ये क्रम चला, और आज से लगभग कहें कि 2400, 2300, 2400 वर्ष पहले जब भद्रबाहु ने कहा कि ये तो बातें हम भूलते जा रहे हैं, नहीं काम बनेगा, मुख्य मूलभूत जो बातें हैं बहुत सारी तो खत्म हो चुकी हैं, वी हैव लॉस्ट, हमारे पास है ही नहीं। जो कुछ है, जो कुछ अभी फंडामेंटल्स है उसको तो कम से कम लिख दो। और कई बातें लॉस्ट हो गई, कई बातों को कहा उसको समझ नहीं पाए, उसमें परिवर्तन भी आया। लेकिन जो कुछ हमारे पास अच्छी तरह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में जो ज्ञान था, उसको समेटा गया, उसको बिल्कुल सुरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन लिखने का कार्य जो है वो बहुत विलंब से प्रारंभ हुआ। फिर भी जो कुछ भी हुआ तो उसको हमारे यहाँ ये कहा गया कि हम इसको जो है वो एक एक्सपोजिशन, या हम ये कहें कि अनुयोग, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम समय के अनुसार उस सारे जो साहित्य है हमारा उसको बांट लेते हैं, और उसको फिर जो है हम समझने की कोशिश करते हैं।
मैं साथियों साउथ अमेरिका जाने से पहले थोड़ा-सा हमारे जैन धर्म के साहित्य की, इतिहास की कहानी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसी का ही आधार था कि मुझे आगे कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझे ये साहित्य नहीं दिशा निर्देश नहीं दे सकता, गाइडलाइन नहीं दे सकता, तो मुझे फिर जो है दूसरे जो आयाम होते हैं, दूसरी तरीके, दूसरे प्रोसेस जो होते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। कहा गया कि ये 4 अनुयोग जो हैं, उसके अंदर लिटरेचर को बाँटा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रथमा अनुयोग या प्रथम अनुयोग, जिसके अंदर ये था मूल रूप से कि कथा के रूप में धर्म को जो है, वो एक स्टोरी के रूप में पूरी बातें कही जाएँ, हमारे तीर्थंकरों की जो बातें हैं, उनको समेटा जाए और उनकी जिसमें मैंने आपको कई बार चर्चा की भी थी कि पद्म पुराण की बात भी कही थी, जो आचार्य रविसेन ने जो लिखा था, जिनसेन जो आचार्य दूसरे वाले, जो उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, आदि पुराण लिखा, इसके बाद गौणभद्र आचार्य श्री ने जो है वो 2 ने जो है वो उत्तर पुराण पूरा। तो ये सब लेकिन एडी इसके अंदर की बात है, यानी 2000 वर्ष से पहले की बात में नहीं। एवरीथिंग इज रिटन आफ्टर द इन द आफ्टर द बीसी मीन्स इन दिस सेंचुरीज, दैट इज इन दिस पीरियड ऑफ एरा। उसके बाद हम जो आते हैं वो चरणानुयोग खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है सॉरी चरणानुयोग आता है और चरणानुयोग का अर्थ ये है कि चरित्र, यानी साधुओं को क्या चरित्र के अंदर अपना-अपना भूमिका निभानी है, उनको क्या व्रत धारण करने हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो कहते हैं, जो आचार संहिता है, वो साधुओं को क्या करनी है और श्रावक को, यानी श्रमण को क्या करना है और श्रावक को क्या करना है, उसके बारे में जो चर्चा की गई, वो तो इसके अंदर भी जो है मूलाचार जो है मूल ग्रंथ है और वटुराज स्वामी ने जो लिखा था, इसके बाद त्रिगुणाचार्य वो भी उन्होंने लिखा था। इसके बाद समंतभद्र ने जो है कंड का जो श्रावकाचार जो है वो उन्होंने लिखा। ये आप ईयर पे ध्यान दें। ईयर जो है वो सब पुराना, यानी भद्रबाहु के बहुत बहुत बाद का समय है। इसी तरह से जो है कर्णानुयोग आया। कर्णानुयोग का मतलब ये है कि हायर ऑर्डर ऑफ साइंस, हायर ऑर्डर ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स का नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज, स्पेस टेक्नोलॉजी का नॉलेज, उसके बारे में क्या लिखा गया। तो सूर्य प्रज्ञप्ति जो लिखी गई, चंद्र प्रज्ञप्ति, इनके ऑथर कौन है मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर, आप सबसे अनुरोध है, मुझे उसका उल्लेख भेजें। उसके बाद जो है तिलोय पन्नति, मैंने आपसे कहा था कि यशी यति वृषभ जो आचार्य श्री थे, बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत आर्यभट्ट से उन्होंने गणित भी सीखी थी। इस तरह से जय धवला जो है वो उस समय प्रकाशित हुई और फिर जो है कौमटसार जो है जीव से संबंधित, तो वो हुआ। तो ये जो है, लेकिन इनके अंदर फिर क्या हुआ कि हायर ऑर्डर और ये फंडामेंटल्स की चीज, क्योंकि मैंने ये सब किए हैं, पढ़े भी हैं। और इसके बाद द्रव्यानुयोग आया और जिसके अंदर सारा जो है वेरियस काइंड ऑफ फिलोसॉफीज, द्रव्य का मतलब यहाँ पर है फिलोसॉफी, दर्शन से मतलब। तो द्रव्य अनुयोग के बारे में तो आप देखें, हमारे नियम सार जो लिखा गया वो इस पीरियड में लिखा गया। आचार्य कुंद कुंद जो थे, ही वॉज ए बिग स्कॉलर, ग्रेट ग्रेट स्कॉलर, बल्कि कहूँ कि बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने ही नियमासार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, ये सब उन्होंने लिख के दी। और ये कब? पहली सदी के अंदर ही, यानी इमीडिएटली दी। ये बहुत पुराने हैं और यहाँ से हमको जो है अपने जैन धर्म की फिलॉसफी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज मिल सकता है। आचार्य उमास्वामी ने भी जो है इन द सेकंड सेंचुरी जो है उसके अंदर जो तत्वार्थ सूत्र की रचना की थी और उसके बाद कई सारे आचार्यों ने उसके ऊपर अलग अलग 4 टीकाएं निकली थी, जिसमें अंतिम विद्यानंदी जी जो प्रथम थे, उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखी थी। उसके बाद जो है अपूर्णमीमांसा मीमांसा जो है वो समंतभद्र ने लिखी थी और उसके ऊपर भी टीकाएं लिखी गई हैं। अकलंग स्वामी ने भी उस पर टीका लिखी। इसके सिवाय ये नहीं कि यही ग्रंथ है,
मैंने अपनी लिस्ट को इस अभी फिलहाल बात कहने के लिए बहुत ही कम इसमें लिटरेचर इंक्लूडेड किए हैं, बट दिस लिस्ट गोज, जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, कई सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जो, और सबसे पहले के 100 साल के अंदर जो गुणभद्र जी ने लिखा था, आपको याद होगा, मैंने उसका जिक्र भी किया था, कषाय पाहुड़ जो है, विच इज द मेजर एपिक, वो बहुत बड़ा था। और भद्रबाहु संहिता उसके पहले 2000, यानी आचार्य भद्रबाहु ने बहुत पहले लिख दी थी, जिस पर कुंथु सागर जी ने बहुत सबसे महत्वपूर्ण टीका उन्होंने लिखी। ये सब पढ़ने के बाद में मैंने जब देखा कि एक और तो हम बात करते हैं कि भगवान ऋषभ देव के टाइम पे मैंने आपसे बताया था कि निर्ग्रंथ धर्म, निगंठ धर्म शुरू हुआ था। जगह जगह पे जो है, पूरे विश्व के धरती पर कई जगह पर जो है निगंठ साधु जो है भ्रमण कर रहे। मैं उस निगंठ धर्म को जब पढ़ रहा था, कुछ ऑथर्स की जो पुरानी बुक्स थी उसको पढ़ रहा था, जिसमें गोकुल प्रसाद जी की बुक थी, तो कुछ आधे पेज में एक जगह लिखा हुआ था कि साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जैन धर्म के साक्ष्य, चूंकि वो तो गए नहीं थे, केवल उन्होंने भी सुना था, और जो कुछ किसी ने और ने कहा तो उन्होंने उसके अंदर उसका रेफरेंस दिया था, और मुझे उसमें जाने मिला। साथियों, हम लोग अब साउथ अमेरिका जाएंगे। मैं दूसरी सभी सभ्यताओं की बाद में बात करूंगा, ये स्लाइड आपके सामने बार बार आएगी, लेकिन सबसे पहले वी विल गो टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आपको पता ही है, यूएसए के नीचे मैक्सिको से प्रारंभ होता है। अगर मेरी लेफ्ट पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पर से मैक्सिको है। यहाँ पर ये जो सब छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि ग्वाटेमाला है, आपको एल इक्वाडोर है ना, इधर ऊपर क्यूबा है, तो बहुत सारे, इधर नीचे आप आएंगे तो राइट साइड में ब्राजील है। तो देर आर मैनी मैनी कंट्रीज, जिसके अंदर पेरू करके एक बहुत बड़ा देश है। और नीचे अगर आप जाएं और तो चिली, जहाँ पे सबसे बड़ी साइंस की ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, नासा और ईसा के सहयोग से। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, और इन सबको अगर आप लेफ्ट पिक्चर में देखें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस बेस पे, किस बेस पे बांट सकते हैं? मैं पैसिफिक ओशियन, साथियों, प्रशांत महासागर सभी धर्मों के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा, न केवल जैनों के लिए बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका। आप सभी ने सुना भी होगा, हिंदू धर्म में बार बार लिखा जाता है कि विष्णु लक्ष्मी के साथ जो रहते हैं, तो इसी पैसिफिक ओशियन की बात है। शिवा ने जो है स्नान किया था, और उसने कहा था कि अगर मनुष्य को जो है अपना एक बार कम से कम अपने चरण है वो इस पैसिफिक ओशियन के अंदर रखने ही चाहिए। ये पैसिफिक ओशियन इज रियली द वेरी वेरी, आई मीन, जिसको कहते हैं सैक्रेड, रिचुअली आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो ये, मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ऊपर का मैक्सिको का हिस्सा है, वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यानी इस पूरे मैप के राइट साइड में अटलांटिक आता है, लेफ्ट साइड में पैसिफिक है। और जो पेरू के वहां से, यानी ये जो मैंने बताया एल इक्वाडोर वगैरह, वहां से नीचे है वो सब सारा साउथ पैसिफिक ओशियन। मैंने ये दो चार देशों के अंदर, कहते हैं ना कि अच्छी तरह से मिट्टी छानी है, धूल झोंकी है, वहां की खाक खाक छानी है, कई तरह के लोगों से बात की, कई जगह गया। तो ये जो है पेरू जो है, यू कैन सी इन माय लेफ्ट साइड, इट इज अ डिटेल्ड मैप ऑफ पेरू। और ये पूरा का पूरा जो पेरू है वो पैसिफिक ओशियन के किनारे पूरा बसा हुआ। इट इज होल, पेरू इज लोकेटेड एट द ब्रिंक, एट द एज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जगह जगह आप कहीं पर भी जाएं तो वहां पर आपको पैसिफिक ओशियन से सामना करना पड़ेगा। पेरू की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ पेरू इज लिमा। और हम लोग लिमा गए थे। लिमा में ही सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी है, जहां मेरा कोर्स पढ़ाने के लिए गया था। और वहाँ सेकेंड टाइम में फिर से श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा की ओर से भी गया, तो वहां पर हमने धर्म की कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये जो लीमा है, लीमा से, लीमा में ही साथ में, लेकिन लीमा से अगर 25 किलोमीटर दूर, 25 से 40 किलोमीटर दूर ऑलमोस्ट,
कराल करके क्षेत्र है, कराल एरिया है, और कराल जो है, अगर हमने नहीं देखा तो मैं कहूँ कि हमने जैन धर्म होने का, अपने आप को जैनी कहने का एक अधिकार खो दिया है। हमको जाके देखना चाहिए, हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे प्रभु ने, आखिर कौन वहाँ ऐसा तीर्थंकर आ गया, जबकि वहाँ तो एक इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन लगभग 15,000 बीसी यानी 17,000 वर्ष पहले की बात। कौन लोग थे? जबकि वो तो जंगली लोग थे, आदिवासी लोग कह सकते, जो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, फिर खाना खाते थे, और वहां से वो धीरे-धीरे उस जंगलों से बाहर निकल करके पनामा नहर जो कहते हैं, पनामा, उस पनामा के माध्यम से धीरे-धीरे वो साउथ अमेरिका के अंदर एंटर हो गए। और यहाँ साउथ अमेरिका में किससे उनका ऐसा मुलाकात हुई होगी कि जिसकी वजह से ये लगभग 6,000 वर्ष, 7,000 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 4000 बीसी, यानी उतने टाइम समझ लीजिए कि वहां पर सूपे करके एक क्षेत्र था, और उस प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे, और वहां पर अलग अलग 50-50 परिवार, 100 परिवारों की अलग अलग कम्युनिटीज के रूप में रहते थे, वहां लोग रहते थे। लेकिन वो जो लोग थे, वो लोग क्या कन्वर्ट हो गए, उन्होंने कुछ अपने आप को ढाल लिया, यहाँ पर नया बनाया, तो किसके कहने से किया होगा? तो सबसे पहले हमें हमेशा अगर देखते हैं, वो खाना क्या खाते, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ एट दैट टाइम, आज से 6-7,000 10,000 वर्ष पहले आखिर क्या था वहां। जब इसी कराल सुपे सिविलाइजेशन के बारे में जब मैं पढ़ने लगा, साथियों, मैं सच बता रहा हूं, मैं गदगद हो गया। वहाँ का जो प्रोफेसर था, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने ही मुझे ला करके कुछ किताबें दी थी, और मैंने कहा कि मैं जो लीमा में 1 सप्ताह रुकने वाला हूँ, आई विल स्टे फॉर ए मंथ, कैन यू हेल्प मी? और हमने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, तब पता लगा कि वहाँ कोटोश रिलीजियस, वहाँ पूरी एक डायनेस्टी थी, ट्रेडिशन था, जो ऑलमोस्ट जैनिज्म जैसा था। वहाँ का जो ये इंडियन सिविलाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिविलाइजेशन जो पेरू और उसके आसपास के जितने देश हैं, कोलंबिया से लेकर के अर्जेंटीना तक, जो पैसिफिक ओशियन से लगे हुए थे, सारी जगह ये सभ्यता थी। अलग अलग देशों में अलग अलग उसके नाम थे, बट वॉज एवरीवेयर। मैंने सोचा पहले मुझे एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पता कर, और मैं जब वो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में पता किया और वहाँ के लोगों से पूछताछ की, वो लोग एक ऐसी साइट पे लेके गए जहाँ आज से 6,000 7,000 वर्ष पहले किस तरह से खेती की जाती थी, किस तरह से वहाँ पे कृषि के साधन उन्होंने बनाए थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई वाज रियली एस्टोनिश्ड। मैं तो सरप्राइज हो गया कि अरे, मैं तो भगवान ऋषभ देव की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का ये उदाहरण यहाँ साउथ अमेरिका में कहाँ से आ। वहाँ उस समय भगवान ने जो है यही बता सिखाया था कि स्टेप फार्मिंग, यानी सीढ़ी जैसी जो है चीजें, जहाँ इंडिया में भी आजकल बहुत सारी जगह होती है, लेकिन ये स्टेप फार्मिंग का फॉर्मूला, पहाड़ों का कैसे उपयोग करना और खेती करना, क्योंकि उस समय इरिगेशन की और कोई फैसिलिटी नहीं थी। पानी को ऊपर पहाड़ पर ही रोक करके ऑटोमेटिक उसको धीरे धीरे स्लो फ्लो के अंदर नीचे लाया जाता था और कृषि की जाती थी। ये मैंने आप, तो ये वहां अभी भी बना हुआ है, अभी भी है ये सब चीज। मैंने पूछा कि उस समय क्या खेती होती थी, तो वहाँ के एक म्यूज़ियम में मुझे लेके गए। मैं म्यूज़ियम में गया और पता लगा कि जो भगवान ऋषभ देव के टाइम जो खेतियाँ होती थी, गेहूँ की, मक्की की, चावल की, जौ की, एक्सेट्रा, जो दूसरे फल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने कुछ छोटा-सा वहाँ म्यूज़ियम में से जो कलेक्शन था, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय हो रहा है, बस अब मैं 2 मिनट में आज की बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि क्यों मैं मोटिवेटेड हुआ। Why I was motivated? Not only because of the signatures of Jainism in terms of agriculture, केवल कृषि के माध्यम से नहीं, ये कृषि मेरे लिए चूंकि भगवान ऋषभ देव का दिया हुआ टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा आधारभूत सिद्धांत रहता है, एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। लेकिन मैंने उनके रिचुअल्स पढ़ने की कोशिश की, और ये रिचुअल्स आप देखिए, इन्होंने मुझे एक तरह से प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि राजमल, तुम्हें इस साउथ अमेरिका के अंदर जैन धर्म के साक्ष्य मिलेंगे, पता लगाओ
कि कौन सा तीर्थंकर जिसने इन जंगली लोगों को जो है टर्न कर दिया, इनकी व्यवस्थाएं टर्न कर दी और वहां से एक हिंसक से अहिंसक लोग बना दिए। इनके रिचुअल्स जो थे, तो जो खेती होती थी, पहली खेती की जो कहते हैं फसल जो है, वो पृथ्वी को जो है वो ऑफरिंग करते थे, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे जो जीव हैं या अंदर जो जीव हैं, तो उनको ऑफर किया जाता था, क्योंकि वो जीव का, प्रत्येक जीव का सम्मान करते, प्रत्येक पौधे का सम्मान करते। उसके बाद वो जो है, आप देखिए कि दूसरे नंबर पे जो ऑफरिंग थी, वो माउंटेन्स को थी। यानी पहाड़ के ऊपर जो अलग तरह के जो जीव होते हैं, चाहे वो पंचेंद्रिय जीव हो या एकेंद्रिय जीव हो, उनके लिए ऑफरिंग की जाती थी फूड की, भोजन की। और फिर तीसरी जो होती थी, वो जलकाय जीव, समुद्र और नदियों को जो है ऑफर किया जाता। ये कौन कर सकता? क्या आप सोच सकते हैं ये इस तरह के रिचुअल्स? यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि शायद हर कोई इंसान इंसानियत के हिसाब से कर सकता है। लेकिन उनके कल्चर के अंदर जब मुझे ये पता लगा कि वो तो एस्ट्रोनॉमिकल रीडिंग, यानी आकाश का जो है अध्ययन करते थे, और आकाश के बारे में, आकाश और काल, स्पेस एंड टाइम का बहुत बढ़िया नॉलेज हुआ करता था उनको। तो उसके बारे में वो, तो उसी के आधार पे धीरे-धीरे बाद में संस्कृति के अंदर ही एस्ट्रोनॉमी उतर गई, और बिल्डिंग्स और सारी सिविल कंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल बिल्डिंग्स कहिए उनकी, या जो भी रिचुअल्स कहिए, तो वो सब एस्ट्रोनॉमिकल आधार पे होती है। और हम लोग है भटक गए और एस्ट्रोलॉजी को मान बैठे कि ये साइंस, जबकि दे वर डूइंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल रियल फाइंडिंग। आप देखिए कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि वो प्लांट्स और दूसरे जो है एनिमल्स के जो सिग्नल्स होते थे, उसके आधार पे ही क्लाइमेट का प्रेडिक्शन कर लेते। means they already, science had already started 7 to 8,000 years or even 10,000 years based to read and predict the climate and other weather conditions based on these signals of animals and plants. इसका मतलब प्लांट्स का बहुत सम्मान करते, वनस्पति काय का बहुत सम्मान होता। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो है नॉन वायलेंस, जो अहिंसा है, उसका सबसे ज्यादा अगर रेस्पेक्ट होता था, तो वो उस समय होता था। आज भी हम लोग इतने बिगड़ गए हैं कि हम अहिंसा का सम्मान नहीं कर, और इसकी वजह से पूरे विश्व में अनेक तरह की समस्या हुई है। अपन इसके बारे में बातचीत करें। सबसे बड़ा बात ये, मैं ये जब पढ़ा कि वो तो वहां अभिषेक कर, मेरा माइंड, जिसको कहते हैं ना, माथा ठनका कि यार अभिषेक कौन सा भगवान का करते हो? भगवान तो थे ही नहीं। किस भगवान के लिए ये लोग अभिषेक करने की, देवी और देवताओं की अभिषेक के बारे में बात करते थे? तो साथियों, हम लोग उनके अभिषेक करने का तरीका क्या था? हम लीमा और वहां से हम कराल जाएंगे। कराल की सभ्यता, कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व जो अवशेष बचे हुए हैं, वहाँ क्या है ऐसा जो बताता है कि ये जैन धर्म की पूरी इतिहास है। जैन धर्म का जो एक बहुत बड़ा, जो कहना चाहिए कि आधारभूत जो है, वो शिल्प कला यहाँ पर थी, और यहीं से धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों से लेकर के अफ्रीका तक जो है, वो जैन धर्म चला गया। कौन सा तीर्थंकर था, कौन सा तीर्थंकर था जो ये सब कर सक, किसने किया हो? मेरे पास तो लिस्ट में 24 तीर्थंकरों में से भगवान आदिनाथ तो हो नहीं सकते, वो तो अयोध्या की बात की थी। मेरे पास जो है, वो चंद्र प्रभु की बात अगर करूं, तो उनका इतिहास मेरे पास है। और जो है शांतिनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ। लेकिन टाइम स्केल के ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको फिर से इसीलिए दिखाया था, आई स्टार्टेड विद द ऑल पैलियोलिथिक जो है और नियोलिथिक टाइम स्केल दिखाए थे। तो टाइम स्केल पे इसका जवाब आएगा नहीं, इनमें से तो कोई तीर्थंकर वहां नहीं हो, क्योंकि वो तो सब बहुत पहले की बात है, उस समय हो चुकी। इसके बाद मेरे पास बचते हैं कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सूरतनाथ और नमीनाथ। वी हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि मुनि सूरतनाथ भगवान राम के समय हुआ, इसका मतलब इंडिया के साइड की स्टोरी होगी। कुंथुनाथ का समय बहुत पहले का था। तो मेरे पास बचते हैं अरहनाथ, मल्लीनाथ और नेमीनाथ, नमीनाथ, नॉट नेमीना, नमीनाथ। तो ये जो है
हमको शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हुआ था उस समय कि कौन-सा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है पश्चिम की दिशा से है। पश्चिम मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट कौन? आपको याद होगा मैंने आपको पंचमेरु की पूजा की बात बताई थी जिसमें मंगलाचरण लिखा है और उसमें इस कर्म भूमि यानी भोग भूमि से कर्म भूमि के अढ़ाई द्वीप की बात भी की थी। हमको कोई रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छी डिटेल में अवेलेबल है। सो आई विल से नो। सो ओनली मेरे पास जो अब बचता है तो अरहनाथ, मल्लीनाथ और इनफैक्ट नमीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ नहीं और कुंथुनाथ नहीं, 3 हैं। हमें विश्वास करना होगा कि कोई न कोई तो बात है, कुछ तो हुआ होगा आज से 6-7 हज़ार, 10 हज़ार वर्षों के अंदर। या तो वो तीर्थंकर वहाँ थे या तीर्थंकर कोई गए या फिर उनके जो शिष्य हैं, उनके शिष्य उन्होंने धर्म को जो है प्रभावना दी, किसने दी? ये हम अगले एपिसोड में, अगले प्रवचन में आगे बढ़ेंगे जब हम लिमा से कराल जाएँगे। आप सबको बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।